सर्वोत्तम अनुभव के लिए हम आपको हेडफोन का उपयोग करने की सलाह देते हैं। सूरदास पद भाग पहला। जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंगलता भूले। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद कविता से लिया गया है। यह सूरदास के विश्व प्रसिद्ध कृति सूरसागर से संकलित है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जागिए ब्रज के राजकुमार श्री कृष्ण, भोर हो गई है, कमल के फूल भी खिल गए हैं। कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है और भौरे लताओं में छिप गए हैं। रमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, रामभती गो खरिकनी में बचरा हित धाई। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मुर्गा और पक्षियों की कोलाहल यानी उनकी आवाज सुनाई दे रही है और वन के पेड़ पौधे भी आपको आवाज देकर बुला रहे हैं। गौशाला में गाय भी आवाज दे रही हैं और बछड़े जो दूध हैं पिलाने के लिए उनकी ओर दौड़ रहे हैं। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर श्याम प्रात उठा अंबुज कर धारी। कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश हटने लगा है और सूर्य का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलने लगा है। सभी नर नारी के साथ सूरदास भी भजन गा रहे हैं। हे कृष्ण, अब उठ जाइए, अब तो कमल भी पूरी तरह खिल गया है। भाग दूसरा। जेवत श्याम नंद की कनिया, कछुक खात कछु धरनी, गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। कवि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे हुए भोजन करते हैं। वह कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। माता यशोदा प्रेम पूर्वक उनके मुख को देख रही हैं। बरी बरा बेसन बहु भातिनी व्यंजन विविध अंगनिया, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। कवि कहते हैं कि बेसन से बने बड़ी बड़ा और भी बहुत से विभिन्न प्रकार के व्यंजन आंगन में रखा हुआ है, लेकिन उनकी रुचि दोनी में रखे दही और माखन में अधिक है। वे अपने हाथों से उठाकर खाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपन खात नंद मुख नावत, सौ छवि कहत न बनिया। कवि कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण अपने हाथ से मिश्री मिला हुआ दही और माखन को अपने मुख में डालते हैं। उनकी यह छवि धन्य है। बाल श्री कृष्ण स्वयं भी खा रहे हैं और नंद बाबा को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस दृश्य में बाल कृष्ण का निश्चल प्रेम और उनके पिता नंद बाबा का आनंद है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं है। जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहूँ भुवनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हा, मांगत सूर जुठनिया। कवि कहते हैं कि इस समय जो खुशी नंद बाबा और माता यशोदा को हो रही है, वो खुशी तीनों लोक में कहीं भी नहीं। भोजन कराने के बाद नंद बाबा कुल्ला करते हैं। कवि सूरदास बालक श्री कृष्ण का जूठा मानते हैं, जिसे पाकर वे स्वयं को धन्य समझते हैं।